ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ताकत के बल पर सत्ता हथियाना अलग बात है और सरकार चलाना दूसरी बात। तालिबान को अफगानिस्तान में सरकार बनाए 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस दौरान अफगानिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि लोग भूखों मरने को मजबूर हैं। अफगानिस्तान में अकाल जैसे हालात पैदा हो गए। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने भूखमरी के हालात हैं। लोग मजबूरी की वजह से अपनी बीवी और बच्चों को बेचने तक को मजबूर है। फंड की कमी से भूखमरी के कगार पर पहुंचा अफगानिस्तान। तालिबान के आते ही दाने दाने को मोहताज हुआ देश। पेट पालने के लिए अपनी ही बेटियों को बेचने लगे लोग। दस लाख बच्चों के सामने गंभीर कुपोषण से घिरने का खतरा। निकल गई अमेरिका को आंखें दिखाने वाले तालिबान की हेकड़ी। पूरी दुनिया से रहम की भीख मांगने लगा तालिबान। हथियारों के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करने वाले तालिबान को अब समझ में आने लगा है कि गोलियां चलाना और बात है और शासन चलाना और बात। अफगानिस्तान पर कब्जे के महज 4 महीने के अंदर ही तालिबान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पूरे देश में हाहाकार मचा है। उसके पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। पूरे देश में कारोबार का बंटाधार हो चुका है। महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। और जो तालिबान कल तक अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए आग उगलता नहीं थकता था, अब वही तालिबान अमेरिका के अलावा यूरोपीय मुल्कों से उसके जब्त पड़े करीब $10 बिलियन रिलीज करने के लिए रहम की भीख मांग रहा है। As much as this money is helpful, it's not enough unless the international community engages with the Taliban. We find a working relationship and the federal reserves of Afghanistan can be released. This is never going to be enough. द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में हर रोज करीब 18.8 मिलियन लोग यानी करीब 1 करोड़ 90 लाख लोगों के सामने अपना पेट भरने की भयानक समस्या आन खड़ी हुई है। यहां तक कि लोग अपना घर चलाने के लिए छोटे छोटे बच्चों और अपनी बेटियों तक को बेचने को मजबूर होने लगे हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मामले में तो एक परिवार ने अपनी 6 महीने की एक बच्ची को $3,350 और 18 महीने की एक बच्ची को $2,800 में बेच दिया। दूसरे मामले में 9 साल की एक बच्ची को $2,200 में बेचने की खबर आई। हालात इतने बुरे हैं कि ये $2,200 भी भेड़, जमीन और दूसरी जरूरत की चीजों के रूप में चुकाई गई। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि भूखमरी ने ही अफगानिस्तान में एकाएक बाल विवाह के मामलों में भी इजाफा कर दिया है। और तो और अमेरिका में जब्त पड़े $10 बिलियन हासिल करने के लिए तालिबान ने अब अपने सुर एक बार फिर से बदल लिए हैं।
तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है कि इस रकम से लाखों अफगानियों को तो मदद मिलेगी ही, तालिबान के राज में लड़कियों और महिलाओं का भी भला होगा, जिनकी पढ़ाई और नौकरी के लिए तालिबान शुरू से ही जोर देता रहा है। असल में नॉर्दर्न अलायंस के राज में अफगानिस्तान ने अपनी ये रकम अमेरिका के बैंकों में जमा करवाई थी, लेकिन जैसे ही तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस की चुनी हुई सरकार को बंदूक के दम पर हटाकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया, अमेरिका ने इन रुपयों को जब्त करने का फैसला ले लिया। अफगानिस्तान पहले ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार था, लेकिन अब तालिबान के राज में उसकी हालत और भी खराब हो चुकी है। वहां की महंगाई पर नजर डालते ही हालत साफ हो जाती है। अफगानिस्तान में एक बोरी आटे की कीमत 2400 अफगानी रुपए है और चावल की कीमत 2700 रुपए। आटे और चावल के अलावा देश में खाने के तेल, दाल और दूसरी जरूरत की चीजों की कीमत भी आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमत ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। उनके लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। देश की राजधानी काबुल में दिहाड़ी मजदूरों को एक दिन में महज 100 से 150 अफगान मजदूरी के तौर पर मिलते हैं। ऐसे में कमजोर और गरीब तबके से आने वाले लोगों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि उनके पास अब कोई जरिया ही नहीं बचा है। यूएन का कहना है कि तालिबान राज में महिलाओं को कामकाज से रोके जाने का असर वहां के जनजीवन पर पड़ रहा है। 2001 के बाद से दुनिया के अलग अलग देशों ने अफगानिस्तान की लगातार मदद की। वहां हुए ज्यादातर विकास के कामों में हुए खर्चे का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका समेत दूसरे यूरोपीय देशों से आया। यहां तक कि भारत ने भी अफगानिस्तान के विकास के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया था। अमेरिका ने तो 2001 से आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर 5 अरब 80 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। बाकी का खर्चा अफगान सरकार को खनिज, सीमा शुल्क, कर, पासपोर्ट, दूरसंचार और सड़कों जैसी सेवाओं से मिल जाता था। ما از جامعه جهانی من حیث یک انسان تقاضا میکنیم که به انسانهای افغانستان مرحمت کنند، شفقت کنند بدون در نظر داشت دیدگاه‌های سیاسی. खाने पीने की चीजों की कमी के साथ साथ फंड की कमी की मार वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ी है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दी जा रही विदेशी मदद के ठप होने से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। तालिबान के शरिया कानून और महिलाओं के साथ भेदभाव भरे रवैये की वजह से मददगारों ने ये कहते हुए अपने हाथ रोक लिए हैं कि इन रुपयों का इस्तेमाल वहां के आतंकी गलत कामों में कर सकते हैं। इसका नतीजा ये है कि सिर्फ इन्हीं जाड़े के दिनों में अफगानिस्तान में 14 मिलियन बच्चों पर कुपोषण का खतरा मंडराने लगा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से देश भर में 2300 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लटक चुका है। ग्रामीण इलाकों से सरकारी डॉक्टरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। पैरासिटामोल की मामूली गोलियों तक के लाले पड़ गए हैं। काबुल में बच्चों के अस्पताल भूखमरी और कुपोषण के मामलों से भरे पड़े हैं। सिर्फ खाने की चीजों की कमी से ही हर हफ्ते 10 साल से कम उम्र के कम से कम 4 बच्चों की जान जा रही है। जाहिर है इन हालात ने पूरी दुनिया को अफगानिस्तान को लेकर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। तालिबान के रवैये की वजह से दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने बेशक उससे दूरी बनाए रखी हो, लेकिन अब अफगानिस्तान में जिस तरह अकाल का खतरा मंडराने लगा है, उसके मद्देनजर दुनिया ने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों से अफगानिस्तान को लेकर नए सिरे से सोचने के लिए कहना शुरू कर दिया है। It is my request to the world community, the World Bank, IMF and US government and European Union to come forward and help Afghanistan to ease the economic crisis. हालांकि इतने मुश्किल हालात के बीच भी तालिबान वहां जो कुछ कर रहा है, उससे साफ होता है कि उसका ध्यान किस ओर है। फिलहाल जिस तालिबान का सारा जोर अपने नागरिकों के लिए मदद जुटाने पर होना चाहिए, वो तालिबान अपनी खास फौज तैयार करने में जुटा है। तालिबान खुफिया तरीके से अपनी सेना तैयार करने की कोशिशों में लगा है। इस काम की जिम्मेदारी सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब को सौंपी गई है। याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। खबरों के मुताबिक इस काम में तालिबान का मौजूदा सेना प्रमुख कारी फसीउद्दीन याकूब उसकी मदद कर रहा है। असल में तालिबान को लगता है कि कुछ दुश्मन मुल्क उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में उसे एक रेगुलर आर्मी यानी नियमित सेना की जरूरत है। अमेरिकी फौज की मौजूदगी के दौरान गठित की गई सेना में 3 लाख सैनिक थे। उन्हें अमेरिकी और नेटो सेना ने ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उनके लौटने के साथ ही ये फौज बिखर गई।
यही फौज थी जिसने लड़े बिना ही तालिबान को काबुल पर कब्जा करने दिया। समझा जाता है कि ऐसे फौजी अब ISIS खुरासान से जुड़ने लगे हैं, जो तालिबान के लिए नया खतरा है। लेकिन भूखमरी की खबरों के बीच तालिबान का ये रवैया जरूर चौंकाने वाला है। आज तक ब्यूरो। यह वही तालिबान है जो अब तक भारत समेत अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों को आंखें दिखा रहा था, लेकिन अब इस बुरे हालात में उसे अच्छे रिश्तों की कीमत समझ आने लगी। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए इंसानियत के नाते भारत ने भी अफगान की मदद करने का फैसला किया है। तमाम दवाओं के साथ साथ वैक्सीन की खुराक भेजने की भी तैयारी चल रही है। अफगानिस्तान की इन तस्वीरों को देखकर बेशक तब लोगों को हैरानी हुई हो, लेकिन तालिबान को सबसे करीब से जानने वाले अफगानियों ने शायद तभी ये समझ लिया था कि तालिबान की राज में हर हाल में मौत तय है। या तो गोली से मौत, और अगर बच गए तो भूखमरी से मौत। फिलहाल अफगानियों का वही डर सच साबित होता दिख रहा है। जो तालिबान गोली बारूद से नीचे बात नहीं करता था, महज 4 महीने में मदद मांगने लगा है। भूखमरी और गरीबी से अफगानिस्तान की हालत लगातार बिगड़ रही है। लेकिन भारत ने इस मानवीय संकट के बीच अफगानिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने अफगानिस्तान की हालत को देखते हुए काबुल में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को 1.6 टन दवाइयां भेजी हैं। मदद के सामान वाले बॉक्स पर भारत के लोगों की ओर से अफगानिस्तान के लोगों को तोहफा के स्टिकर लगाए गए हैं। इसके साथ ही भारत 50,000 टन गेहूं और लाखों की संख्या में वैक्सीन की खुराक भी देने जा रहा है। हालांकि भारत की इस मदद के बाद अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने और ज्यादा मदद की गुहार लगाते हुए भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजई ने भारत की ओर से अफगानिस्तान को मिले तोहफे का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया। इसके बाद फरीद मामुनजई ने एक और ट्वीट कर भारत अफगानिस्तान की दोस्ती के अमर रहने के कसीदे भी पढ़े और लिखा कि महात्मा वही है जो अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी भलाई करे। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं भी इस गंभीर मानवीय संकट को टालने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान को सही समय पर मदद नहीं मिली तो आने वाले समय में अफगानी लोग भयावह गरीबी में चले जाएंगे और स्थिति और दयनीय हो जाएगी। और भारत हमेशा की तरह ही बड़ा दिल दिखाते हुए मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। हो सकता है कि ऐसा करने से बाकी देश भी प्रोत्साहित होकर आगे आएं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है अफगानिस्तान को फिर से जिंदा करने का। लेकिन तालिबान को यह बात साफ शब्दों में समझ लेना चाहिए कि भारत की मदद का यह कतई मतलब नहीं है कि भारत ने तालिबान प्रशासन को कोई मान्यता दे दी है या आतंक का समर्थन किया है। ये महज एक मानवीय मदद का हिस्सा है, क्योंकि तालिबान सरकार को मान्यता देने के मामले में भारत पहले भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह कर चुका है और सोच समझकर फैसला लेने की नसीहत भी दे चुका है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।